राधे राधे। सोचिए, जब तपती हुई धरती पहली बारिश की बूंदों का इंतजार कर रही हो, जब खेतों की मेड़ें सूखी हों, जब आसमान में बादल उमड़ने लगे और जब घर घर में दाल, पूरी, खीर, आम और भगवान शिव को अर्पित होने वाला प्रसाद तैयार होने लगे, तब केवल मौसम नहीं बदलता बल्कि मन, परंपरा और आस्था भी बदल जाती है। यही वह समय है जब आर्द्रा नक्षत्र का प्रवेश सनातन परंपरा में एक विशेष उत्सव, एक विशेष चेतावनी और एक विशेष आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र की चर्चा केवल आकाश की गणना नहीं है, यह धरती की धड़कन, वर्षा की प्रतीक्षा और रुद्र शक्ति की अनुभूति भी है। इसका ग्रह स्वामी राहु है और इसके अधिष्ठाता देव रुद्र हैं। आर्द्रा को शिव के रुद्र रूप से जोड़ा जाता है, इसलिए इसका भाव केवल ज्योतिषीय नहीं बल्कि गहरा आध्यात्मिक भी है। अगर आप ये पूछें कि आर्द्रा नक्षत्र का वर्णन किस पुराण में मिलता है, तो सबसे ईमानदार और शोध आधारित जवाब यह है कि आर्द्रा की जड़ मुख्य रूप से पुराणों से अधिक वैदिक और ज्योतिषीय परंपरा में मिलती है। ब्रिटानिका बताती है कि नक्षत्रों की सूची और उनका विस्तार अथर्ववेद 19.7 में मिलता है और अन्य वैदिक ग्रंथों जैसे तैत्तिरीय संहिता तथा शतपथ ब्राह्मण में भी नक्षत्रों का उल्लेख आता है। इसी परंपरा में आर्द्रा का संबंध रुद्र से स्थापित हुआ, इसलिए भक्ति भाव में इसे शिव तत्व से जोड़ा जाता है। लेकिन इसके मूल संदर्भ वेद और ज्योतिष शास्त्र में अधिक स्पष्ट है। ये बात भी बहुत सुंदर है कि आर्द्रा का अर्थ ही है भीगा हुआ, नम, आंसुओं से भरा हुआ। लेकिन सनातन दृष्टि में आंसू केवल दुख नहीं होते, वे शुद्धि भी होते हैं। वर्षा की बूंदें मिट्टी को नरम करती हैं, वैसे ही जीवन के अनुभव मन को नरम करते हैं। जब मनुष्य टूटता है तब उसके भीतर घमंड कम होता है और जब घमंड कम होता है तब भक्ति बढ़ती है। आर्द्रा इसी परिवर्तन का प्रतीक है। यह बताता है कि पुराने बंधनों को छोड़कर नए जीवन की ओर बढ़ना ही सच्चा पुनर्जन्म है। रुद्र का स्वरूप भी यही सिखाता है कि संहार अंत नहीं होता, वह सृजन की भूमिका बनता है। सनातन धर्म में भगवान रुद्र को केवल संहार का देव नहीं माना गया है, बल्कि वे परिवर्तन, जागरण और भीतर की अशुद्धियों को काटने वाली शक्ति हैं। इसी कारण आर्द्रा नक्षत्र के समय शिव उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। जब सूर्य देव इस नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रकृति में एक बदलाव आरंभ होता है, गर्मी का प्रकोप घटने लगता है, वर्षा का वातावरण बनने लगता है और मनुष्य को भी भीतर से नया संदेश मिलता है कि अब जीवन के सूखेपन को छोड़कर भक्ति, नम्रता और कृतज्ञता को अपनाओ। साल 2026 में सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश 22 जून को माना जा रहा है। हालिया पंचांग रिपोर्ट के अनुसार यह प्रवेश 22 जून 2026 को दोपहर 12:31 पर होगा और सूर्य 6 जुलाई 2026 तक आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। कुछ ऑनलाइन पंचांगों में मिनट स्तर का थोड़ा अंतर मिल सकता है, इसलिए अंतिम मुहूर्त अपने स्थानीय पंचांग से देखना उचित रहता है। फिर भी तिथि के स्तर पर यह स्पष्ट है कि 22 जून से 6 जुलाई 2026 के बीच आर्द्रा का प्रभाव रहेगा। अब इसी बिंदु पर वह सुंदर परंपरा आती है जिसकी वजह से बिहार की संस्कृति और भी समृद्ध दिखाई देती है। आर्द्रा नक्षत्र का आगमन केवल आकाश में सूर्य के प्रवेश का समय नहीं है, बल्कि यह बिहार में विशेष भोजन, विशेष भोग और विशेष श्रद्धा का अवसर भी बन जाता है। कई जगहों पर इसे आर्द्रा कहा जाता है और इस दिन दाल, पूरी, खीर, सब्जी और आम की पारंपरिक थाली बनाई जाती है। यह केवल पेट भरने का प्रसंग नहीं है, यह ऋतु के स्वागत, देवता के प्रति कृतज्ञता
और परिवार की एकता का संस्कार है। बिहार की इस परंपरा को समकालीन रिपोर्टों और स्थानीय सांस्कृतिक लेखों में भी उल्लेखित किया गया है। सोचिए कि जब वर्षा आने वाली होती है तब मनुष्य के मन में कितनी उम्मीदें जगती हैं। खेतों में बीज डालने का समय आता है, किसान आकाश की ओर देखते हैं और घरों में एक ऐसा भोजन बनता है जिसमें श्रम, स्वाद, श्रद्धा और मौसम चारों का संगम होता है। यही आर्द्रा थाली है। चने की दाल से बनी दाल, पूरी, दूध और चावल से बनी खीर, आलू या परवल की सब्जी और रसीले आम, ये सब मिलकर एक ऐसा स्वाद बनाते हैं जो केवल जीभ को नहीं, स्मृति को भी मीठा कर देता है। यही कारण है कि यह भोजन बिहार में केवल रेसिपी नहीं, परंपरा है। अब इस परंपरा का सबसे सुंदर पक्ष देखिए। सबसे पहले यह भोजन भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, फिर कुल देवता, गृह देवता और गौ माता को भोग लगाया जाता है। उसके बाद ही पूरा परिवार प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करता है। भारतीय संस्कृति में पहले ईश्वर, फिर परिवार, यह क्रम बहुत कुछ कहता है। यह बताता है कि जीवन का हर आनंद, हर स्वाद और हर उपलब्धि पहले परमात्मा की कृपा है। आर्द्रा थाली इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह भोजन के माध्यम से भक्ति का उत्सव बन जाती है। आर्द्रा नक्षत्र को समझने के लिए सिर्फ भोजन या मौसम देखना पर्याप्त नहीं है, हमें उसके आध्यात्मिक संदेश को भी समझना होगा। रुद्र का अर्थ है वह शक्ति जो भीतर की गंदगी को हिला देती है। कभी कभी जीवन में जो टूटन आती है वो सजा नहीं होती, तैयारी होती है। कभी कभी जो बारिश पहले तूफान की तरह आती है वही आगे चलकर धरती को हरियाली देती है। आर्द्रा यही सिखाती है कि हर अंधेरा अपने भीतर प्रकाश की भूमिका लेकर आता है और हर कठिन समय किसी नई कृपा की भूमिका बनकर आता है। यही कारण है कि इस नक्षत्र में शिव साधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। जब सूर्य आर्द्रा में प्रवेश करते हैं तो यह समय आत्म मंथन का बन जाता है। यह वह घड़ी है जब मनुष्य अपने भीतर झांके, अपने क्रोध को पहचाने, अपने अहंकार को देखे और अपने जीवन की दिशा को सुधारने का संकल्प ले। सूर्य आत्मा का प्रतीक माने गए हैं और रुद्र परिवर्तन के देव हैं। इसलिए सूर्य का रुद्र नक्षत्र में प्रवेश आत्मा और परिवर्तन के मिलन जैसा है। यह मिलन मनुष्य को याद दिलाता है कि जीवन केवल बाहर की चमक नहीं, भीतर की शुद्धि भी है। इसी समय भगवान शिव की आराधना का महत्व बहुत बढ़ जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाना, बेलपत्र अर्पित करना, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना, रुद्राष्टक का पाठ करना, नमः शिवाय का जप करना, ये सब साधारण कर्म नहीं है। ये मन की धूल साफ करने के उपाय हैं। जैसे वर्षा धरती की सूखी पपड़ी को तोड़ती है, वैसे ही शिव मंत्र जड़ हो चुके मन को तोड़कर नई चेतना देते हैं। अगर किसी के जीवन में तनाव, भय, रोग, पारिवारिक कलह या आर्थिक दबाव चल रहा हो तो आर्द्रा काल में सच्चे मन से शिव स्मरण करना बहुत अर्थपूर्ण माना जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देना भी इस समय विशेष रूप से अच्छा माना जाता है। सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, वे ऊर्जा हैं, तेज हैं, जीवन हैं। जब हम उन्हें जल अर्पित करते हैं तो हम केवल सूर्य को नहीं, अपने भीतर के आलस्य, अंधकार और निष्क्रियता को भी जल अर्पित करते हैं। यह समय दिनचर्या सुधारने, सुबह जल्दी उठने, सात्विक भोजन अपनाने और मन को अनुशासित करने का भी है। आर्द्रा की ऊर्जा हमें आलसी नहीं, सजग बनाती है। आर्द्रा नक्षत्र का संबंध कामाख्या देवी और अंबुबाची परंपरा से भी बहुत गहराई से जोड़ा जाता है। कामाख्या मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जून जुलाई के दिनों में अंबुबाची मेला होता है। मंदिर 3 दिनों के लिए बंद रहता है और मान्यता है कि देवी इस अवधि में रजस्वला होती हैं। उसी स्रोत में यह भी बताया गया है कि गर्भगृह से निकलने वाला जल प्रवाह लाल दिख सकता है।
जिसे परंपरा में इसी विश्वास से जोड़ा जाता है। यह परंपरा प्रकृति की सृजन शक्ति और देवी की उर्वर ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। अनेक समाचार रिपोर्टों में भी यह बात आती है कि सूर्य के मिथुन, आर्द्राचरण और अंबुबाची का समय लगभग एक साथ पड़ता है और इसी कारण इसे प्रकृति के जागरण, उर्वरता और सृजन शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। यह संबंध केवल एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भारतीय आस्था में प्रकृति और स्त्री शक्ति की महिमा का बहुत सुंदर रूप है। इस दृष्टि से आर्द्रा केवल आकाश का नक्षत्र नहीं, सृष्टि की लय का एक संकेत है। कृषि की दृष्टि से भी यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने पंचांगों और लोक परंपराओं में आर्द्रा प्रवेश को वर्षा का संकेतक माना जाता रहा है। जब आर्द्रा लगती है तब किसान अपने मन में यह आशा जगाते हैं कि अब बादल आएंगे, धरती भीगेगी और खरीफ की तैयारी आगे बढ़ेगी। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मौसम और नक्षत्र के बीच यह जुड़ाव केवल विज्ञान नहीं, लोक अज्ञान भी है। यह लोक अज्ञान पीढ़ियों से किसानों के अनुभवों, प्रकृति के अवलोकन और ऋतुओं की समझ से बना है। आर्द्रा का एक और बहुत सुंदर संदेश है, परिवर्तन से मत डरो। जीवन में जो टूटन आती है वो हमेशा बुरी नहीं होती। कई बार वो पुरानी दीवारों को गिराकर नई राह बनाती है। कई बार जो चीजें हमारे हाथ से छूटती हैं वही हमें नई दिशा दिखाती हैं। कई बार जो आंसू हैं वही मन को हल्का करते हैं। आर्द्रा हमें बताती है कि कठिनाइयों का भी आध्यात्मिक उपयोग होता है, संघर्ष का भी एक देवत्व होता है और वह देवत्व रुद्र है। अब अगर कोई पूछे कि आर्द्रा के समय किन देवी देवताओं की पूजा की जाती है, तो उत्तर बहुत सुंदर है। सबसे पहले भगवान शिव के रुद्र रूप की पूजा होती है। इसके साथ सूर्य देव की उपासना की जाती है, क्योंकि सूर्य के प्रवेश से ही यह विशेष काल शुरू होता है। कई घरों में कुल देवता और गृह देवता को भी भोग लगाया जाता है। गौ माता की सेवा की जाती है। पीपल, तुलसी या किसी पवित्र वृक्ष की सेवा भी लोग इस समय करते हैं। दान पुण्य का महत्व बढ़ जाता है। यह सब मिलकर आर्द्रा को केवल नक्षत्र नहीं, एक जीवन पद्धति बना देते हैं। दान की बात आती है तो भारतीय परंपरा बहुत उदार है। अन्नदान, वस्त्रदान, गौ सेवा, जल सेवा, पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था और जरूरतमंदों के लिए भोजन, ये सारे कार्य आर्द्रा काल में बहुत पुण्यदायी माने जाते हैं। इसका भाव यही है कि जब प्रकृति हमें दे रही है तो हम भी प्रकृति और जीवों को दें। जब बादल बरसते हैं तो वे चुनकर नहीं बरसते। उसी तरह दान भी बिना भेदभाव के होना चाहिए। यही भारतीय करुणा की पहचान है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी इस अवधि को लेकर एक सुंदर भाव देखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय शिव मंत्रों का श्रवण, सात्विक भोजन, सकारात्मक वातावरण, क्रोध और तनाव से दूरी, ये सब शुभ माने जाते हैं। इसका मूल भाव यह है कि मां का मन शांत रहेगा तो घर का वातावरण शांत रहेगा और शांति से ही सृजन मजबूत होता है। भारतीय संस्कृति में गर्भ को केवल शरीर का विषय नहीं, संस्कार का विषय माना गया है। इसलिए इस समय भक्ति, मधुरता और सौम्यता पर जोर दिया जाता है। बिहार की आर्द्रा थाली भी इसी सृजनात्मक संस्कृति का एक सुंदर उदाहरण है। दाल, पूरी, खीर, सब्जी, आम, इन सभी चीजों में तुका स्वाद है, लोक जीवन की गंध है और देव भोग की भावना है। दाल पूरी में घर की मेहनत है, खीर में मिठास है, आम में ग्रीष्म के अंतिम दिनों की सुगंध है और सब्जी में संतुलन है। ये थाली हमें सिखाती है कि भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं होता, वह संस्कृति का वाहक भी होता है। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आर्द्रा का संदेश केवल मौसम, पूजा और भोजन तक सीमित नहीं है। यह मनुष्य के भीतर के शोर को शांत करने का संदेश भी है। आज का मनुष्य बहुत भाग रहा है, बहुत सुन रहा है, बहुत देख रहा है, लेकिन
भीतर से बहुत खाली भी महसूस कर रहा है। आर्द्रा कहती है, थोड़ा रुकिए, थोड़ा भीगिए, थोड़ा शिव स्मरण कीजिए, थोड़ा अपने भीतर उतरो, क्योंकि जब तक भीतर की धूल नहीं साफ होगी, बाहर की दौड़ आपको संतोष नहीं देगी। यही कारण है कि आर्द्रा प्रवेश के अवसर पर रुद्राभिषेक करवाना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। रुद्राभिषेक केवल जल डालने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने भीतर की कठोरता को गलाने की प्रक्रिया है। दूध, दही, शहद, जल, गंगा जल, बेलपत्र, ये सब जब शिवलिंग पर अर्पित होते हैं तो साधक के मन में भी शीतलता उतरती है। यह शीतलता ही भक्ति की पहली पहचान है। जहां भक्ति है वहां भय कम होता है, जहां भय कम होता है वहां श्रद्धा बढ़ती है, और जहां श्रद्धा बढ़ती है वहां जीवन का अंधकार अपने आप कम होने लगता है। आर्द्रा के समय यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी धार्मिक परंपरा का उद्देश्य केवल रस्म पूरा करना नहीं होता। उसका उद्देश्य मनुष्य को प्रकृति के साथ, देवता के साथ, परिवार के साथ और अपने आत्म स्वरूप के साथ जोड़ना होता है। अगर हम आर्द्रा को केवल कब है तक सीमित कर देंगे तो उसका आधा अर्थ खो देंगे, लेकिन अगर हम इसे क्यों है के रूप में समझेंगे तो यह नक्षत्र हमारे जीवन में एक गुरु की तरह उतर जाएगा। यह गुरु कहेगा, बाहर की वर्षा का इंतजार करो, लेकिन भीतर की वर्षा को भी जगाओ। तो साल 2026 में सूर्य का आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश 22 जून को होने जा रहा है, और यह प्रभाव 6 जुलाई 2026 तक बने रहने वाला है। एक हालिया पंचांग रिपोर्ट के अनुसार प्रवेश दोपहर 12 बजे माना जा रहा है, इसलिए अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार अंतिम मुहूर्त देख लेना उत्तम रहेगा। इस अवधि में भगवान शिव, रुद्र, सूर्य देव, कुल देवता और गौ माता की सेवा करना, दान करना, और बिहार की परंपरा के अनुसार दाल, पूरी, खीर, आम और सब्जी की आर्द्रा थाली बनाकर भोग लगाना अत्यंत सुंदर माना जाता है। आर्द्रा का यह पर्व, यह नक्षत्र, यह थाली, यह भक्ति और यह वर्षा सब मिलकर हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में जो भी हो उसे शिव की दृष्टि से देखो। जो काला बादल दिखाई दे उससे डरना नहीं, क्योंकि उसी बादल में पानी छिपा होता है। जो कठिनाई आए उससे भागना नहीं, क्योंकि उसी में उन्नति का बीज छिपा होता है। जो आंसू आए उनसे शर्माना नहीं, क्योंकि वही मन को शुद्ध करते हैं। और जो भोजन बने उसे केवल स्वाद के रूप में नहीं, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना, क्योंकि प्रसाद मनुष्य को अहंकार से भक्ति की ओर ले जाता है। भोलेनाथ की कृपा से आपका घर सुख शांति से भरा रहे, वर्षा समय पर आए, खेत लहलहाएं, परिवार स्वस्थ रहे, जीवन में मंगल हो, और आर्द्रा नक्षत्र के इस पावन समय में आपके भीतर नया उत्साह, नई श्रद्धा और नई चेतना जागे। नमः शिवाय।